माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9 ये हमारा साइंस का सिलेबस है आपके लिए। इस बार सीबीएसई ने कहा है कि आपके एग्जाम 2 बार होंगे, एक होगा टर्म 1, दूसरा होगा टर्म 2। टर्म 1 आपका नवंबर में होगा या दिसंबर में, एंड टर्म 2 आपका मार्च में या अप्रैल में। टर्म 1 में जो सारे क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्लास 10th को बोला है सेम आपके लिए भी होगा। और टर्म 2 में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके नॉर्मल जैसे एग्जाम आता है वैसे होंगे। अब आपको सिलेबस दिया है टर्म 1 के लिए। टर्म 1 में आपको साइंस में देखिए क्या क्या कवर करना है। मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 2। आपकी एनसीईआरटी में जब आप बुक खोलोगे तो उसमें चैप्टर 2 है, वो आपका 9 मार्क का आएगा टर्म 1 में। बायोलॉजी का आपका चैप्टर है चैप्टर 5 एंड 6। एक तो है आपका वो सेल वाला चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और 6 चैप्टर आपका टिश्यू वाला है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 18 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा चैप्टर 8 एंड 9 फिजिक्स का चैप्टर है मोशन और एप्लीकेशन वाला, यहाँ पे आपका आएगा 11 मार्क का। तो इन सब चैप्टर्स के वीडियोस भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड है चैनल पे, वो देख सकते हैं आप। और टर्म 2 की बात करें जो आपका मार्च में होगा, उसमें आपको दिया जाएगा मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जहाँ पे आपको चैप्टर 3 एंड 4 दिया जा रहा है। चैप्टर 1 रिमूव कर दिया है, चैप्टर 1 आपको नहीं करना है। चैप्टर 2 आएगा आपका फर्स्ट टर्म में और फाइनल में आएगा चैप्टर 3 एंड 4। इसके बाद बायोलॉजी में आपका चैप्टर आएगा 13, 8 मार्क्स का। ये यहाँ पे 2 चैप्टर 18 नंबर के हैं। और चैप्टर 10 एंड 11 ये आपके 14 मार्क्स के आएंगे टर्म 2 में। अगर हम मार्क्स का बोलें तो टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों को मिला के आपको 80 मार्क्स दिए जाएंगे। 40 टर्म 1 से, 40 मार्क्स टर्म 2 से। टर्म 1 में आपका इंटरनल असेसमेंट का 10 मार्क होगा और टर्म 2 में भी इंटरनल असेसमेंट का 10 मार्क होगा। इंटरनल असेसमेंट में आपको क्या कराया जाएगा, स्कूल से असेसमेंट दिए जाएंगे, पीरियोडिक टेस्ट दिए जाएंगे, प्रोफाइल, आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा, प्रोजेक्ट बनाना होगा, उन सबको कैलकुलेट करके आपको 10 मार्क दिए जाएंगे। अगर आप टॉपिक देखना चाहते हो कि आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है तो वो भी डिटेल में दिया है। थीम, मटेरियल, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जहाँ पे आपका इस मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रखा है एक ही वीडियो में। वो वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। नेचर ऑफ मैटर, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर, हिट्रोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर, एज वेल एज मिक्सचर, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन, इनकी आपको प्रॉपर्टीज़ करनी है, इनके आपको सारा पूरा कंटेंट पढ़ना है। यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, यहाँ पे आपको चैप्टर 5 से दिया जा रहा है बेसिक यूनिट ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, ये पूरा 5 चैप्टर कंप्लीट आपको आएगा फर्स्ट टर्म में। इसके बाद चैप्टर 6 है हमारा टिश्यू वाला चैप्टर है, जहाँ पे आपको करना है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो आपका परमानेंट टिश्यू, टेम्परेरी टिश्यू और प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, तो ये आपका टिश्यू चैप्टर से आएगा पूरा चैप्टर 6। इसके बाद अगर हम 8 चैप्टर की बात करें और 9 चैप्टर की बात करें टर्म 1 में, तो यहाँ पे मोशन है। मोशन में आपको दे रखा है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सारा चीज़ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था बच्चों को, आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे। चैप्टर 9 है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से आपको न्यूटन के तीनों लॉ करने हैं। टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में हमारा है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से ये सारे टॉपिक आपको करने हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। 10 आपका टर्म 2 में आएगा, जिसमें ग्रेविटी है, वर्क एंड एनर्जी है, ये भी आपका टर्म 2 में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिटेल व्हाई डू वी फॉल इल, ये भी आपको पूरा करना है। किसके लिए करना है, टर्म 2 के लिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, कुछ चैप्टर आपको ऐसे पढ़ने हैं जो केवल इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा। यहाँ पे आता है 14 चैप्टर नेचुरल रिसोर्स, इससे आपका फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, इसे आप केवल इंटरनल के लिए पढ़ोगे। जो आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा स्कूल में, यूनिट टेस्ट होगा, उसके लिए ही आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 14। प्रैक्टिकल की बात करें तो आपको प्रैक्टिकल में भी बताए गए हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट कौन कौन से करने हैं।
टर्म 1 में आपको ये प्रैक्टिकल करने हैं, जहाँ पे आप करोगे अ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट शुगर एंड एलम। आपको ग्लास में सॉल्यूशन बनाना होगा, जहाँ पे नमक डालोगे, चीनी डालोगे, ठीक है, और उसको टेस्ट करना होगा। तो ये सारा प्रैक्टिकल स्कूल में करवाया जाता है। सस्पेंशन चॉक पाउडर, आप कैसे पहचानोगे कि हमारा कोलॉइड है, सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है, ये आपका चैप्टर 2 का प्रैक्टिकल है, ये भी आपको करवाया जाएगा। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, फिल्ट्रेशन, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सेम प्रैक्टिकल है जो लास्ट ईयर बच्चों को करवाए गए थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये आपके प्रैक्टिकल हैं जो आपको करवाए जाएंगे स्कूल से। ये टर्म 2 के आपके सारे प्रैक्टिकल हैं जो आपको स्कूल में करवाए जाएंगे। सो ये पूरा था आपका सिलेबस क्लास 9। यहाँ से आप क्लियरली समझ चुके हो कि आपको साइंस में कितने चैप्टर करने हैं इस टर्म के लिए। टर्म 1 के लिए आपको टोटल 4 to 5 चैप्टर करने हैं, दैट्स इट। फिजिक्स से आपका हो रहा है, फिजिक्स से आपके पास 2 चैप्टर है, केमिस्ट्री से आपके पास 1 चैप्टर है, बायोलॉजी से आपके पास 2 चैप्टर है। तो टोटल आपको 5 चैप्टर मिल रहे हैं, जो यहाँ इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया, ठीक है, कि आपके पास टोटल 5 चैप्टर है जो आप टर्म 1 में करोगे। यहाँ से आपके कितने 2 हो गए, 1 हो गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं फर्स्ट टर्म के लिए। तो इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके आपको वीडियोस मिल जाएंगे और ये आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा। पूरा पेपर एमसीक्यू होगा, 90 मिनट का होगा, जहाँ पे आपको बस एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो ये था आपका साइंस सिलेबस। मैथ्स का आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसी तरीके से मोर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।